CR International online classes. Hello students, today we are continue chapter 7 linear equation in one variable exercise 7b. बेटा हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की 7a एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और अब हमारी 7b एक्सरसाइज चल रही है। तो आज हम इस 7b एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसके 1 to 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज Apurv received 3/4 of all votes cast in the election for the student president. If he received 876 votes, how many students voted? अपूर्व ने एक इलेक्शन के अंदर जितने भी वोट्स डाले गए थे उसका 3/4 वोट्स जो है रिसीव किए हैं और उसमें गिवन भी है कि उसने कितने वोट्स रिसीव किए हैं, 876 वोट्स रिसीव किए हैं। तो उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया था ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वोटेड x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने लेट कर लिए x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि उसने जितने भी वोट्स डाले थे स्टूडेंट्स ने उसका 3/4 वोट्स रिसीव किए हैं। तो 3/4 ऑफ टोटल वोट्स, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही वोट्स होंगे, तो 3/4 ऑफ x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने टोटल कितने वोट्स रिसीव किए, तो उसने किए 876। तो हमने इसको 876 के इक्वल रख दिया। ये भी हमारे रिसीव वोट्स हैं और ये भी हमारे रिसीव वोट्स हैं। रिसीव वोट्स को रिसीव वोट्स के इक्वल लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 एज इट इज, ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, x एज इट इज और 876 भी एज इट इज। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को यहीं रखेंगे। 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 876 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, पीछे वाली टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसको इससे कैंसिल करते हैं। 3 2 6, 3 9 27 और 3 2 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 292 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 9 36, 6 यहाँ आ गया 3 कैरी और 4 2 8 और 3 11। तो x की वैल्यू आ गई 1168। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए जिन्होंने वोट किया था, वो आ गए 1168। क्लियर। इसके बाद नंबर 7 इज आफ्टर गेनिंग 15 किलोग्राम निशा वेट 60 किलोग्राम, व्हाट वाज हर प्रीवियस वेट। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 किलोग्राम वेट उसने गेन करने के बाद अब निशा का वेट जो है प्रेजेंटली वो कितना है, 60 किलोग्राम है। तो उसका प्रीवियस वेट निकालना है, इससे पहले उसका वेट कितना था ये निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं उसका प्रीवियस वेट। लेट हर प्रीवियस वेट, उसका प्रीवियस वेट मान लिया हमने x किलोग्राम, कि पहले उसका प्रीवियस जो है पहले उसका वेट कितना था, x किलोग्राम था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आफ्टर गेनिंग 15 किलोग्राम। आफ्टर वर्ड के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं बेटा। मान लीजिए पहले उसका प्रीवियस लिख देते हैं यहां पर, प्रीवियस वेट प्लस में गेन वेट इज इक्वल टू में प्रेजेंट वेट। देखिए बेटा पहले उसका वेट जितना था, वो जितना वेट उसने गेन किया वो प्लस हो गया, तो दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया हमारा, जो अब उसका प्रेजेंटली वेट है वो। तो प्रीवियस वेट हमने लेट करा x प्लस एज इट इज,
उसने कितना वेट गेन किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम उसने वेट गेन किया है, इक्वल टू का साइन एज इट इज, और अब उसका प्रेजेंट वेट कितना है 60 किलोग्राम है, तो हमने 60 पुट कर दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई, तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 15 प्लस का है, इक्वल के वहां जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को एक बार, लेट हर प्रीवियस वेट इज x किलोग्राम, हम उसका प्रीवियस वेट लेट करेंगे x किलोग्राम है, निशा का प्रीवियस वेट लेट कर लिया x किलोग्राम है। अब क्वेश्चन में गिवन है अब उसका प्रेजेंटली वेट कितना है 60 किलोग्राम है, और उसने 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम वेट जो है गेन किया है, तो उसका वेट पहले कितना था ये निकालना है हमारे को। तो जो पहले का वेट है वो हमने x लेट कर लिया, तो प्रीवियस वेट की जगह हमने यहाँ लिख दिया x, और वेट गेन किया उसने 15 किलोग्राम, इक्वल टू का साइन एज इट इज, और प्रेजेंट वेट हो गया हमारा 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 माइनस में 15, x की वैल्यू आ गई 45, तो प्रीवियस वेट कितना हो गया, प्रीवियस वेट इज 45 किलोग्राम। तो आप अपने क्वेश्चन को बेटा चेक भी कर सकते हैं, देखो सिंपली प्रीवियस वेट है उसका 45 किलोग्राम, तो प्रीवियस वेट अगर हम यहाँ 45 पुट कर दें तो 45 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, और ये हमारा 60 के इक्वल है ही, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8, अ पोल इज x मीटर लॉन्ग, एक पोल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये हमने एक पोल ड्रॉ कर लिया, इसकी लेंथ दी हुई है टोटल x मीटर, x मीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है बेटा, x मीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब इस पोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लेंथ दी हुई है 5 मीटर, यहां हमने लिख दिया 5 मीटर। सेकंड पार्ट की लेंथ हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो हम सेकंड पार्ट के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और टोटल लेंथ दी हुई है हमारे को x मीटर। तो जो चीज हमारे को फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की लेंथ निकालनी है, तो हमने सेकंड पार्ट की लेंथ को कुछ भी मान लिया वेरिएबल y लेट कर लिया, और फर्स्ट पार्ट की लेंथ है लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 5 मीटर, ठीक है, और टोटल लेंथ है पोल की x मीटर, ये हमने लिख दी, ये सभी मीटर्स में है, क्लियर। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करते हैं, फर्स्ट पार्ट की लेंथ प्लस में सेकंड पार्ट की लेंथ इज इक्वल टू में टोटल लेंथ, तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है 5 पुट कर दिया, प्लस एज इट इज, सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है y पुट कर दिया, इज इक्वल टू, और टोटल लेंथ कितनी है हमारी x। अब हमने निकालनी है सिर्फ सेकंड पार्ट की लेंथ, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहाँ रखेंगे हम, और 5 को वहां ले जाएंगे, तो वहां जाकर हो गया माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस में 5, ये हमारी आ गई सेकंड पार्ट की लेंथ, तो हम लिख देंगे सेकंड पार्ट इज इक्वल टू x माइनस में 5, ये तो हो गया सेकंड पार्ट की लेंथ x माइनस में 5, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इफ अदर पार्ट इज 6 मीटर लॉन्ग, वो ये कह रहा है सेकंड पार्ट में, कह रहा है उसने कंडीशन दे दी सेकंड पार्ट में, अगर सेकंड पार्ट की जो लेंथ है वो है 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, अब हमारे को सेकंड पार्ट की लेंथ दे दी उसने 6 मीटर, 6 मीटर उसने लेंथ दे दी, और वो कह रहा है आप इक्वेशन बनाइए, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड पार्ट की लेंथ दी हुई है, तो देखिए हमने सेकंड पार्ट की निकाली है, सेकंड पार्ट इज x माइनस में 5, अब सेकंड पार्ट के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन एज इट इज, और x माइनस 5 भी एज इट इज, तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो
5 इज इक्वल टू 6 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 5 को यहाँ लिख सकते हैं और 6 को यहाँ भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे कर लीजिए। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है, 5 यहाँ माइनस का है, इक्वल के वहां जाएगा प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 5 11। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई पोल की, तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ पोल मीटर। तो टोटल लेंथ आ गई हमारी 11 मीटर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डू योरसेल्फ। अब मैं आपको करा रही हूं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10। Benny, think of a number, subtract 18 from it and divide the difference by 3. The result is -4. What is the number? वही कह रहा है, बेनी ने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट द 18 फ्रॉम इट, और उसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड द डिफरेंस, और जो डिफरेंस आया उसको किससे डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, तो रिजल्ट कितना आ गया -4। तो नंबर फाइंड आउट करना है हमारे को, वो नंबर निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज, नंबर लेट कर लिया हमने x। Now according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अब इस नंबर में से उसने 18 को सब्ट्रैक्ट किया, इस नंबर में से, तो x को पहले लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x को पहले लिखेंगे और 18 को बाद में। इस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, और अब जो ये डिफरेंस आया इसको किससे डिवाइड कर दिया, बाय 3 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, -4 के इक्वल आ गया। तो हमने ये इक्वेशन फ्रेम कर दी बेटा। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये कंप्लीट एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक फ्रैक्शन बना हुआ है, तो ये x माइनस 18 एक न्यूमरेटर है, उसका 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर दिया हुआ है -4। सबसे पहले जो 3 ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इसको हम मान ले जाते हैं और वहां जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x माइनस में 18 जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहा, जो 3 डिवाइड हो रहा है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, वहां जाकर हो जाएगा ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो x माइनस में 18 एज इट इज, इक्वल टू का साइन एज इट इज, -4 इंटू 3 आ गया -12। अब हमारी इक्वेशन फ्रेम होगी लीनियर इक्वेशन। अब हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x को एज इट इज रखेंगे, ये 18 नंबर है, माइनस का साइन है, इक्वल के वहां जाएगा तो प्लस का हो गया, यहाँ पर अगर 18 हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से 12 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 6, और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो हमारी x की वैल्यू जो 6 आई वो हमारे क्या आया, नंबर आया, तो नंबर इज 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर आया हमारा 6। क्लियर? तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 किया है बोर्ड पे। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे नहीं कराया, वो आपको क्वेश्चन खुद करना है बेटा। तो आज के होमवर्क के लिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं।